उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज दोपहर 2:30 पर यह गिरा दिया जाएगा। अब सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर कुतुब मीनार से भी ऊंची इस 40 मंजिला इमारत को क्यों ढाया जा रहा है। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़ते रहे, लेकिन वो इसे ध्वस्त होने से बचा नहीं सके। इसकी मुख्य वजह थी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई ये बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक भ्रष्टाचार टपकता है। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की गई होगी। दरअसल एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि एक लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना इतना आसान भी नहीं था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करके इसे गिराने का आदेश दिया, तो रियल एस्टेट के सेक्टर में बायर्स और बिल्डर्स के बीच कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा था। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बिल्डर की तरफ से नामी वकील मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया और इसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 में इसे गिराने का आदेश दे दिया। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से यह मामला टलता रहा। अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया जाएगा। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित ग्रुप हाउसिंग के लिए ये प्लॉट नंबर 4 एमरल्ड कोर्ट को आवंटित किया था। इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया था। सभी टावर्स ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने के लिए स्वीकृत किए गए थे। इसके 2 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल और बनाने और उसका नक्शा पास करने के आदेश दे दिए। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का एक और नक्शा पास कर दिया। इसके बाद फिर से 16 टावर बनाने की मंजूरी दे दी गई। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का एक नक्शा पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को इसमें संशोधन करते हुए नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया। इससे दोनों टावर को 40 मंजिल तक बनाने की इजाज़त मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय कर दी गई। दोनों टावर्स के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 16 मीटर की दूरी होना ज़रूरी है। RAW अध्यक्ष उदय भान बताते हैं कि फ्लैट बायर्स ने 2009 में RAW बनाया था और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RAW सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा। यहां सुनवाई न होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन CEO ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 12 से 15 अधिकारी व कर्मचारियों को इसके लिए दोषी माना गया। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 14 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी किया और कहा कि इसे 3 महीने के अंदर गिरा दिया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारण इस दिन भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दे दी और अब इसे रविवार दोपहर यानी आज 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा। तो ये है भ्रष्टाचार की वो कहानी जिसके तहत अब नोएडा की ये ट्विन टावर मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी। नोएडा में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां बिल्डर्स ने मनमानी करके आम लोगों का पैसा खाया है और साथ ही सरकार को भी धोखा दिया है। तो ये ट्विन टावर का ध्वस्त होना एक तरह से इस बात के संकेत हैं कि भ्रष्टाचार को अब अगर कोई भी बढ़ावा देगा तो उसे इसी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। उम्मीद है ट्विन टावर का ध्वस्त होना
एक सही दिशा में उठाया गया ऐसा कदम साबित होगा, जिसके बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी।